हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर का फाइनल रिवीजन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ये सभी क्वेश्चन मतलब कि मस्त एक नंबर के हैं। चलो शुरू करते हैं। 250 से 300 क्वेश्चन है। जितना जल्दी हो सके हम उस क्वेश्चन को मतलब फटाफट करेंगे। छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि जल्दी रिवाइज हो सके। तो हमारा पहला है। इसमें से आधे क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। थोड़ा सा मतलब कि हमारा तुक्का बैठ जाए क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के। तो चलो करते हैं। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? ये ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि मैंने MS एक्सेल और MS वर्ड तो पढ़ा दिया, और इसमें हम बेसिक क्वेश्चन भी लेंगे थोड़े से डिफरेंट भी। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? बच्चे बच्चे को पता है। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे जिन्होंने 1830 के दशक में एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया था। इसी बुनियाद पर ढांचे पर आधुनिक कंप्यूटर आधारित है, इसलिए इसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें जो डाटा है ना वो मिट जाता है। वोलेटाइल में, नॉन वोलेटाइल में नहीं मिटता। नेक्स्ट है, MS वर्ड में अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अंडू। अंडू के लिए हम करते हैं Ctrl+Z, और रीडू के लिए Ctrl+Y। हम इसमें कंफ्यूज होते हैं रीडू और अंडू में। रीडू को आर पहले आता है तो इसलिए इसके साथ कंट्रोल के साथ वाई लगेगा। हमें पता है आर और यू, रीडू और अंडू। आर जो है 18 नंबर पे आता है तो इससे इसलिए इसके साथ वाई लगेगा क्योंकि वाई पहले आता है। और अंडू में यू बाद में आता है तो उसके लिए बाद जेड लगेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अंडू के साथ जेड, रीडू के साथ वाई। नेक्स्ट, CPU के भीतर ALU का क्या कार्य है? ALU एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और ये मतलब कि गणितज्ञ और तार की गणना करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा और भाग तुलना, ऐसे छोटे बड़े काम करता है ये ALU। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता, एड्रेस क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है URL। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट में कोई भी फाइल है वो विशिष्ट पता होता है, जैसे कि www.google.com ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो एक टीबी में होते हैं 1024 GB, और 1024 MB में होते हैं 1 जीबी। तो 1 GB मिलकर बनता है 1024 GB मिलकर बनता है 1 TB। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और एक्सेल में कुल कॉलम और रो के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? उसे सेल बोलते हैं। HTTP में एस का क्या अर्थ है? इसमें सिक्योर। HTTPS में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। नेक्स्ट होता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है दुनिया भर में डिजिटल जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का उपयोग किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। पहली पीढ़ी ट्यूब का उपयोग किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का। किसी फाइल को स्थायी रूप में डिलीट करने के लिए क्या दबाते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो वो फाइल डिलीट हो जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। लेकिन शिफ्ट प्लस खाली डिलीट दबाते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है। और शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो कंप्यूटर में से हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। कीबोर्ड पर F11 से F12 की कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो ये फंक्शन की कहा जाता है। F11 का उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड इनकॉग्निटो मोड क्या है? तो ये प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए होता है। इस मोड में आपकी हिस्ट्री, कुकीज, फॉर्म, डेटा को सेव नहीं करता। नेक्स्ट, एक्सेल में सम फॉर्मूला का क्या उपयोग है? तो एक्सेल में सम फॉर्मूला जो है संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, 5th जनरेशन का मुख्य आधार क्या है? तो पांचवी पीढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है, AI पर बेस है। वर्तमान में भविष्य की पीढ़ी पर आधारित है। इसमें मशीनों के इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता होती है, जैसे कि ChatGPT, गूगल असिस्टेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित? स्पैम जो है ईमेल से संबंधित है। अनचाहे विज्ञापन संदेश भारी मात्रा में ईमेल के भेजे जाते हैं, जिन्हें जंक मेल भी कहा जाता है। कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या है? सिस्टम हार्डवेयर को बूट करना। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वह पहला प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चालू करते ही चलता है और चेक करता है कि कीबोर्ड माउस हार्डवेयर ठीक ड्राइव से जुड़े हैं नहीं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में A1 या B2 को क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं सेल एड्रेस। Ctrl+C और Ctrl+V का क्या अर्थ है? Ctrl+C का अर्थ है कॉपी, और Ctrl+V का मतलब है पेस्ट। Ctrl+C का मतलब है कॉपी, और Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई, उसको बिट बोलते हैं। बाइंड डिजिट, इसकी वैल्यू 0 होती है, या 1/8 बिट को मिलकर 1 बाइट बनता है। सबसे छोटी बिट होती है, और 1/8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। नहीं, 8 बिट
1 बटा नहीं है, 0 या 1, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यह एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में किसी शब्द के नीचे लाल रंग लहराता है क्या? एमएस वर्ड में अगर किसी शब्द के नीचे लाल लाइन आती है तो उसका मतलब है स्पेलिंग एरर। अगर शब्द की स्पेलिंग गलत है तो उसे लाल लाइन से दिखाता है, अगर नीली लाइन है तो ग्रामर की गलती दिखाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लैन का पूर्ण उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो सॉफ्टवेयर में इंटरनेट वेबसाइट देखने की अनुमति देता है। कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क। सबसे तगड़ी जो रजिस्टर होती है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होती है। सीपीयू में सबसे करीब रजिस्टर होते हैं, उस इसलिए वो सबसे तेज होते हैं। हार्ड डिस्क धीमी होती है क्योंकि ऐसा स्टोरेज डिवाइस है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसे एडोब ने बनाया था ताकि किसी भी डिवाइस का फाइल को लेआउट बदलने में बिना उसे देखा जा सके। एडोब ने बनाया था। कीबोर्ड में बैकस्पेस और डिलीट बटन में क्या अंतर है? बैकस्पेस और डिलीट में, बैकस्पेस बाई लेफ्ट और अक्षर मिटाता है, और डिलीट राइट को। जो बैकस्पेस है वो है ना, वो लेफ्ट अक्षर को मिटाता है, और डिलीट जो राइट को मिटाता है। या कर्सर की स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। यह दुनिया का सबसे बड़ा है, करोड़ों कंप्यूटर को एक नेटवर्क से है। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट क्या है? F5। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की जो शॉर्टकट की है वो है F5। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर F5 ही प्रेजेंटेशन फाइल स्लाइड फुल स्क्रीन पर शुरू हो जाती है। कंप्यूटर वायरस क्या है? यह एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। नेक्स्ट, ओएस का क्या मतलब है? ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूजर के कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कड़ी है जो विंडो, एंड्रॉइड और लिनक्स। निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? 4 के। एक 4 बिट्स में एक निब्बल होता है, 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 4 बिट्स में एक निब्बल और 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। कैश मेमोरी का क्या उपयोग है? तो कैश मेमोरी है, ये अक्सर इस्तेमाल होने वाले डाटा को तेजी से एक्सेस करती है। यह रैम से भी तेज है और सीपीयू के पास होती है। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट को मेन पेज को क्या कहते हैं? उसे होम पेज कहते हैं। वह पहला पेज जहाँ पर यूआरएल डालने खुलता है। एमएस एक्सेल में फिल्टर का क्या कार्य है? विशेष शर्तों के आधार पर डाटा को छांटना। फिल्टर जो है विशेष शर्तों पर डाटा को छांटता है। अगर आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट है तो आप सिर्फ दिल्ली के लोग देखना चाहते हैं तो फिल्टर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, ASCII का उपयोग क्यों किया जाता है? टेक्स्ट कंप्यूटर की भाषा नंबर में बदलने के लिए। कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 और 1 की भाषा, इसलिए ए को नंबर 65 के रूप में पहचाना जाता है। जो नंबर ए को 65 के रूप में पहचाना जाता है। फिर ए के बाद जितने नंबर आते हैं ना उसको 65, 66 ऐसे करके पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। यह बिना तारों के रेडियो तरंगों के जरिए इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में पिंग कमांड नेटवर्क कनेक्शन की जांच करता है। यह चेक करता है कि कंप्यूटर में किसी दूसरे सर्वर से जुड़ा है या नहीं। फायरवेल फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? यह अनधिकृत एक्सेस, हैकर से सुरक्षा, यह आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तिरछा डायगनली। मॉनिटर को डिस्प्ले को डायगनली नापा जाता है। स्क्रीन पर साइज एक कोने से दूसरे विपरीत कोने की दूरी पर मापा जाता है। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ होते हैं? एमएस वर्ड में पेज के ऊपर हेडर और पेज के नीचे फुटर होता है। इनका उपयोग पेज नंबर और तारीख और हर पेज दिखाने के लिए किया जाता है। कुकीज़ का क्या होती है? ब्राउज़र में स्टोर छोटी टेक्स्ट फाइलें। ये आपकी पसंद और लॉगिन जानकारी याद रखने के लिए वेबसाइट द्वारा भेजी जाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से अंक होते हैं? 0 से 1। पूरा कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर टिका हुआ है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने की सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। जैसे प्रिंटर चलाने के लिए उनके ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यूआरएल में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर मौजूद सभी सूचनाओं का संग्रह। रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? F5 रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है। डेस्कटॉप या ब्राउजर को अपडेट रिफ्रेश करने के लिए F5 का दबाना पड़ता है। मालवेयर का क्या मतलब है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर।
यह सभी प्रकार के वायरस, बम, ट्रोजन और सामूहिक नाम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में परमानेंट डेटा कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में परमानेंट डाटा हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्टोर होता है, इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले को शुरू करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? इक्वल टू का। एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन तो शुरू नहीं होती जब आप इक्वल टू नहीं लगाते। उदाहरण के लिए इक्वल टू 10+2 20 लिखने पर उत्तर 30 मिलेगा। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? कंट्रोल यूनिट निर्देशों डिकोड करना और कार्य को नियंत्रित करना। सीयू कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस है, यह खुद डाटा प्रोसेस नहीं करता बल्कि बताता है कि कब किसे क्या काम करना पड़ता है। वोम एंड वायरस में मुख्य अंतर क्या है? वोम खुद की प्रतिलिपि कॉपी बना सकता है, इसी फाइल की जरूरत नहीं होती। वायरस को फैलने के लिए किसी फाइल या प्रोग्राम के साथ जुड़ना पड़ता है। वोम वार्म नेटवर्क के जरिए भी अपना फैलता है और मेमोरी को भर देता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर कैप्स लॉक कुंजी को क्या कहा जाता है? टॉगल की। कैप्स लॉक की को टॉगल की कहा जाता है। वे कुंजी जो एक बार दबाने पर ऑन और दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाती है, उन्हें टॉगल की कहते हैं। कैप्स लॉक, नंबर लॉक। नेक्स्ट, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि और किसे भेजा गया है, तो आप बीसीसी का उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का क्या उपयोग है? पेज के पीछे धुंधला टेक्स्ट या चित्रण डालना। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट की गोपनीयता जैसे कॉन्फिडेंशियल लिखना या ब्रांडिंग दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या इंटरनेट के जुड़े उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप का यूनिक नंबर होता है जिसे उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में बग का क्या अर्थ है? बग का मतलब होता है एरर, सॉफ्टवेयर में त्रुटि। इसे ठीक करने के लिए डीबगिंग कहा जाता है। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने के लिए किया जाता है। यहाँ पेन और पेंसिल का निशान पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह यूजर को आइकॉन और ग्राफिक के जरिए कंप्यूटर चलाने की सुविधा देता है। इसे सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहाँ सिर्फ कमांड टाइप करनी पड़ती है। एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेल से चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की F11। एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेल से चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? F11। एमएस एक्सेल में कोई सेल चुन रखी है और हम चार्ट बनाएंगे तो F11 दबा देंगे। डाटा को सिलेक्ट करके F11 दबाने तुरंत एक अलग शीट में चार्ट बदल जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? मेन फ्रेम बड़ी कंपनियों और बैंकों में ये बहुत बड़ी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो एक साथ हजारों यूजर का डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए किसकी का सेव एज का प्रयोग करेंगे? F12 का। सेव पुरानी फाइल को ही बदलाव सुरक्षित है, लेकिन जबकि सेव एज उसी फाइल को एक नई कॉपी दूसरे नाम से सेव लोकेशन पर सेव करता है। टिम बॉन्स ली ने किसका टिम बॉन्स ली ने किसका आविष्कार किया था? इसने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। उन्होंने 1989 में वेब का आविष्कार किया, जिसे आज हम इंटरनेट पर वर्ड्स वेबसाइट देख पाते हैं। कंप्यूटर में बस का क्या अर्थ है? डाटा ले जाने वाले तारों का समूह। कंप्यूटर के अंदर डाटा को एक भाग से दूसरे भाग में, जैसे सीपीयू से रैम तक ले जाने के लिए बस इलेक्ट्रॉनिक रास्तों को बस कहा जाता है। डोमेन नेम में डॉट एडू क्या दर्शाता है? जो ईडीयू दर्शाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। डॉट कॉम दर्शाता है कमर्शियल के लिए, ओआरजी संगठन के लिए, जीओवी सरकारी वेबसाइट के लिए। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के का उपयोग क्या होता है? तो इससे हाइपरलिंक डालने के लिए किया जाता है। इसके जरिए आप किसी शब्द पर क्लिक करके कोई वेबसाइट या दूसरी फाइल खोल सकते हैं। कौन सी मेमोरी सबसे कम समय में डाटा एक्सेस करती है? तो ये रजिस्टर। रजिस्टर सीपीयू के अंदर होती है, इसकी गति सबसे अधिक होती है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए और पहली बार शुरू करने के लिए कोल्ड बूटिंग कहलाती है। ब्लूटूथ किस तरह का नेटवर्क है? ब्लूटूथ पैन नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह बहुत दूरी कम दूरी के लिए लगभग 10 मीटर के बनाए व्यक्तिगत का नेटवर्क हिस्सा है ब्लूटूथ। नेक्स्ट, एक्स एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए आप किस फंक्शन का तो F2 का प्रयोग करेंगे? सेल को एडिट करने के लिए। हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए आप किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? प्रिंटर का। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला डाटा सॉफ्ट कॉपी होता है और कागज पर दिखने वाला हार्ड कॉपी। सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल, बिंग, डक डक गो। ये वे प्रोग्राम है जो इंटरनेट अथवा डेटा पे आपकी जानकारी खोजते हैं। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में फाइंड की कंट्रोल प्लस F और रिप्लेस की कंट्रोल प्लस H और पेस्ट की कंट्रोल प्लस V होती है। कंप्यूटर शब्दावली में OSS का क्या अर्थ है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड मुफ्त में उपलब्ध होता है, जिसे कोई बदल सकता है, जैसे लिनक्स और VLC प्लेयर। बायोस का कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है? बायोस जो है रोम में रीड ओनली मेमोरी में चिप में होता है।
बायोस एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड में रोम में चिप के रूप में स्थायी रूप में स्थित होता है। इसका काम कंप्यूटर को शुरू में हार्डवेयर की जांच करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। 1 मेगाबाइट में किसके बराबर है? तो ये 1024 KB के बराबर है। डिजिटल डाटा 2 की घात पावर ऑफ 2 पर चलता है, इसलिए हम्म, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एजलबर्ट ने 1960 के दशक में किया था। MS एक्सेल पर जूम की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 400। एक्सेल में आप शीट पर न्यूनतम 10 कर सकते हैं, अधिकतम 400। MS वर्ड में यह सीमा 500 होती है। URL की शुरुआत HTTP क्या है? एक हाइपर एक प्रोटोकॉल है, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? संगणक से जाना जाता है। दुनिया की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कौन सी है? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे 1957 में IBM द्वारा वैज्ञानिक रूप से गणितज्ञ कार्य के लिए विकसित किया गया था। VGA पोर्ट का उपयोग कंप्यूटर के लिए किस लिए होता है? VGA मोटर CPU को जोड़ने के लिए किया जाता है। VGA वीडियो ग्राफिक एरे। नेटवर्क की भाषा में गेटवे का क्या अर्थ है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण। गेटवे एक प्रवेश द्वार है की तरह काम करता है जो दो अलग अलग तरह के नेटवर्क के बीच में बड़ा डाटा कम्युनिकेशन संभव बनाता है। डिलीट की गई फाइलों को कंप्यूटर में अस्थायी रूप से कहाँ जमा होती है? तो ये रिसाइकल बिन में मतलब जमा होती है। आप किसी फाइल को जब डिलीट करते हैं तुरंत पूरी तरह से खत्म नहीं होती, इसे रिसाइकल बिन में जाने का मौका देता है और आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 के बाद डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है? कैलिब्री। पुराने वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन डिफ़ॉल्ट होता था, 2003 में होता टाइम्स न्यू रोमन और अब कैलिब्री है। कंप्यूटर में नोड्स किसे कहा जाता है? नेटवर्क से जुड़े किसी भी उपकरण को, चाहे वो कंप्यूटर प्रिंटर हो या सर्वर हो, सभी को नोड कहलाती है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर मतलब कि स्कैन करके अपने अंदर लेता है, इनपुट डिवाइस है। SSD हार्ड डिस्क SSD से बेहतर क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और ये बहुत तेज है। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें डाटा चिप में स्टोर होता है, जिसमें कंप्यूटर बहुत जल्दी स्टार्ट बूट होता है। फिशिंग क्या है? इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी चुराने और धोखाधड़ी करने का तरीका फिशिंग कहलाता है। इसमें हैकर आपको फर्जी ईमेल या वेबसाइट भेजते हैं जो असली जैसी दिखती है, जैसे बैंक की साइट, ताकि आप अपना पासवर्ड या पिन डाल दें। MS एक्सेल में वर्कबुक वास्तव में क्या क्या होती है? वर्कशीट एक संग्रह होता है जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप्स शब्द कंप्यूटर में किस लिए होते हैं? पेज ओरिएंटेशन के लिए। पोर्ट्रेट पेज लंबा होता है और लैंडस्केप पेज चौड़ा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्टिक उदाहरण क्या है? MS ऑफिस और फोटोसेव। इंटरनेट चलाने के लिए आपने आपके पास न्यूनतम क्या होना चाहिए? इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास एक वेब ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। Alt+F4 शॉर्टकट की किस चीज़ की है? तो ये वर्तमान में खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए। Alt+F4 वर्तमान में खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए होती है। यदि आप इसको डरते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन करने की विकल्प देगा। किसी वेबसाइट के अंत में इन लगाए तो वो किसके लिए हो? इन मतलब इंडिया की कंट्री की डोमेन है। AU लगाए तो ऑस्ट्रेलिया और UK लगाए तो यूनाइटेड किंगडम। लेजर प्रिंटर में छपाई में किसका उपयोग होता है? टोनर का। टोनर सूखा पाउडर। इंकजेट प्रिंटर में गीली स्याही इंक होती है, जबकि लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर होता है, जिसे टोनर कहते हैं। मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट है जिसमें कंप्यूटर के सभी हिस्से CPU, रैम, हार्ड डिस्क जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बंद होने में पर भी समय तारीख कैसे अपडेट रहती है? CMOS बैटरी के कारण। कंप्यूटर पर एक छोटी छोटी बटन जैसी बैटरी होती है जिसे CMOS बैटरी कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने के कारण वह घड़ी को चालू रखती है, CMOS बैटरी। नेक्स्ट है अपने डोमेन नेम सिस्टम DNS के मुख्य कार्य क्या है? यह वेबसाइट के आईपी एड्रेस को बदलता है। डोमेन नेम सिस्टम यह जो है वेबसाइट के आईपी एड्रेस को बदलता है, जैसे कि इसका नाम याद रखने के लिए, जैसे HTTP google.com सर्च गूगल डॉम, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर DNS फोन बुक की तरह काम करेगा जो इसका नाम सर्वर पर IP से जोड़ देगा। MS वर्ड में कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? चुने हुए टैब के फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज फॉर साइन कंट्रोल+Shift और छोटा करने के लिए लेस द साइन। कैश मेमोरी के किन दो के बीच में होते हैं? कैश जो है CPU और रैम के बीच में होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में इंक्रिप्शन का क्या अर्थ है? डाटा को गुप्त रखना इंक्रिप्शन कहलाता है। इंक्रिप्शन मतलब यानी इनके के जरिए जैसे कोड बदलते हैं वैसे हैकर भी नहीं पढ़ पाते इसे।
एमएस एक्सेल में एज वैल्यू का कब आता है, एरर कब आता है? जब फॉर्मूले में गलत डेटा टाइपिंग का उपयोग हो तो ये एरर आता है। उदाहरण के लिए यदि आप संख्या 10 को किसी हेलो के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एरर दिखाएगा। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है? मेन फ्रेम हजारों यूजर को संभालता है, जबकि सुपर कंप्यूटर जटिल घटनाएं में तेजी करता है। ईमेल में अटैचमेंट की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 25 MB। ईमेल में जो अटैचमेंट है उसमें 25 MB की अधिकतम सीमा होती है, जिसे गूगल ड्राइव के लिंक के रूप में भेजा सुझाव देता है। डिफ्रैगमेंटेशन का क्या अर्थ है? हार्ड डिस्क पे फाइलों को व्यवस्थित करना ताकि कंप्यूटर तेज चले। ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा को कैसे ट्रांसफर करती है? लाइट के रूप में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने वाले छोटे डॉट्स को क्या कहते हैं जिन्हें इमेज बनती है? पिक्सल कहते हैं। पिक्सल पिक्चर एलिमेंट। जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज बनेगी रिजोल्यूशन की। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स मल्टी यूजर है लिनक्स। लिनक्स का कोड कोई भी देख सकता है और बदल सकता है, यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। ज़्यादातर सर्वर इसी पर चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट में हैंडआउट को क्या मतलब है? ऑडियंस के लिए स्लाइड की प्रिंटेड कॉपी। जब कोई प्रेजेंटेशन देता है तो वह सुनने वाले छोटे छोटे पेपर देता है जिसमें स्लाइड की फोटो होती है, उसे हैंडआउट कहते हैं। पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए सबसे सामान्य सॉफ्टवेयर कौन सा है? एडोब एक्रोबेट पीडीएफ को एडिट करने के लिए। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस जो उपयोगी सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? जब क्योंकि लाई जाता है ये सारा डाटा उड़ जाता है, जो डाटा उड़ जाए तो उसे वोलेटाइल, और जो ना उड़े उसे नॉन वोलेटाइल। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े और जटिल को मतलब छोटा करना, पिवट टेबल। वीजीए केबल का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे। इसमें सीपीयू में सिग्नल को मॉनिटर प्रोजेक्शन में भेजने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर 15 पिन होते हैं, हालांकि अब इसकी जगह एचडीएमआई केबल ने ले ली है। इंटरनेट में कुकीज़ का सबसे बड़ा खतरा काम क्या माना जाता है? यूजर की प्राइवेसी और ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करना। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने की सबसे तेज शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। टास्क मैनेजर को खोलने की ठीक है। मोडेम वास्तव में क्या कार्य करता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन काम करते हैं। डुअल कोर या ऑक्टर कोर प्रोसेसर प्रोसेसर क्या है? ये डुअल कोर एक ही प्रकार के चिप के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट कोर होता है। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब इंटरनेट की गुप्त हिस्सा है जहाँ सामान्य सर्च जैसे गूगल पर नहीं मिलता। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग क्या है? पैराग्राफ के अक्षर को बहुत छोटा बहुत बड़ा दिखाने के लिए। ड्रॉप कैप पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए ड्रॉप कैप का उपयोग करता है। आपने अखबारों में देखा होगा 3 से 4 लाइन में बराबर होती है, उसे ड्रॉप कैप कहते हैं। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह कंपनी जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है, उसे जियो एयरटेल बीएसएनएल आदि। प्लग एंड प्ले डिवाइस किसे कहा जाते हैं? वे उपकरण जिन्हें कंप्यूटर से जोड़ते ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी डिवाइस जो आपको अलग ड्राइव इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, यूएसबी पेन ड्राइव के जरिए ही पहचान लेते हैं। वेबसाइट पर कैप्चा क्यों भरवाया जाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए आप यूजर इंसान है या रोबोट। इसका उपयोग स्पैम को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या बोट बार बार फॉर्म भरकर वेबसाइट को हैक या जाम ना कर सके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस डीबी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्राइमरी की क्या होती है? तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो हर रिकॉर्ड के लिए विशिष्ट यूनिक होती है। ब्लूटूथ तकनीक की सामान्य रेंज कितनी होती है? 10 मीटर और लगभग 30 फीट। यह कम से कम वायरलेस संचार बनाए रखती है, ताकि हालांकि 5 पर रेंज थोड़ी बढ़ गई है। स्मार्टफोन हॉटस्पॉट का क्या अर्थ है? फोन में इंटरनेट के अन्य उपकरणों के साथ वाईफाई के जरिए साझा करना। हॉटस्पॉट। कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग का परिणाम क्या होता है? यहाँ डिस्क और सारा डाटा मिट जाता है तो फाइल सिस्टम तैयार करती है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 से 1। कंप्यूटर की भाषा 0 से 1 होती है, बाइनरी रैशन भाषा बोला जाता है। ओसीआर तकनीक का मुख्य क्या है? ओसीआर जो है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, एमएस वर्ड में होता है। एमएस एक्सेल में कौन कैट इनेट फंक्शन क्या करता है? दो या दो से अधिक सेल के टेक्स्ट को आपस में जोड़ता है। यदि एक सेल में राम तो दूसरे में कुमार, तो इसे कॉनकैटिनेट के साथ राम कुमार बनाया जाता है। साइबर क्राइम में सोशल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? मनोविज्ञान तरीके से लोगों को धोखा देकर पासवर्ड ओटीपी पूछना। कंप्यूटर में वर्चुअल रैम के का क्या कंसेप्ट है? ये हार्ड डिस्क के एक पहले हिस्से में स्थायी मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती है। जब असली रैम कम पड़ जाती है तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क की खाली जगह को इस्तेमाल करके मेमोरी की तरह यूज करने लगता है ताकि प्रोग्राम बंद ना हो। फिल्म फेयर किसे कहा जाता है? हार्डवेयर के भीतर स्थायी रूप से स्टोर सॉफ्टवेयर।
डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आइकॉन के नीचे बाएं बाएं कोने में छोटा तिरछा एरो होगा। फाइल एक्सटेंशन का क्या महत्व है? फाइल एक्सटेंशन का क्या महत्व है? यह बताता है कि फाइल सॉफ्टवेयर खुलेगी, जैसे कि MP3 ऑडियो में, JPG फोटो में, EXE चलने वाला प्रोग्राम। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र में बुकमार्क का उपयोग क्यों किया जाता है? पसंदीदा वेबसाइट लिंक को भविष्य के लिए सेव करने के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। अंडू और रीडू का मूल अंतर क्या है? अंडू में पिछले जाता है और रीडू में सुधार को वापस लाता है। यदि आपने गलती से Ctrl+Z अंडू उसे वापस लाएगा तो Ctrl+Y दबाना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर की भूमिका क्या होती है? अन्य कंप्यूटर को डेटा को सेवा प्रदान करना। CMOS बैटरी खत्म होने पर क्या समस्या आती है? कंप्यूटर में समय और तारीख बदल जाती है। प्रोटोकॉल का साधारण अर्थ क्या है? प्रोटोकॉल का अर्थ होता है जैसे सड़क पर डिजिटल संचार के नियमों का समूह। सड़क पर चलने नियम होते हैं, वैसे इंटरनेट पर भेजने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। 144 सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंतर, सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर का काम करता है। विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर जबकि व्हाट्सएप फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल एक ब्राउज़र है या सर्च इंजन? गूगल जो है एक सर्च इंजन है। बोर्ड रेट का उपयोग कहाँ होता है? बोर्ड रेट का उपयोग जो है डेटा ट्रांसफर की गति में मापने के लिए। स्क्रीन रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए किस से चित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? चित्र अधिक स्पष्ट और बारीक दिखाई देता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या, जितने ज्यादा पिक्सल उतनी बेहतर क्वालिटी। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे सरल उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव या आई क्लाउड। अपने डाटा को अपने कंप्यूटर में बजाय इंटरनेट पर किसी सुरक्षित सर्वर में स्टोर करना और कहीं से भी उसे एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। MS एक्सेल में मैक्रो का क्या अर्थ है? बार बार किए जाने वाले कामों को रिकॉर्ड करके ऑटोमेट करना। यदि आप रोजाना एक तरह का रिपोर्ट बनाते हैं तो आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगले बार वह काम एक क्लिक में हो सकता है। हार्डवेयर इंटरप्ट कहाँ होता है, क्या होता है? जब कोई बाहरी उपकरण CPU को सिग्नल भेजकर अपना काम करने को कहता है। उदाहरण के लिए, जब आप माउस हिलाते हैं या कीबोर्ड दबाते हैं तो प्रोसेसर को काम रोकने का सिग्नल भेजता है ताकि वह अपने इनपुट प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट है, विंडोज में सभी खुली हुई विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की क्या है? विंडो की प्लस डी। विंडो में सभी खुली हुई विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो की प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जब आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम खुले होते हैं तो तुरंत डेस्कटॉप देखना चाहते हैं तो विंडो पर डी दबाने से कुछ नीचे मिनिमाइज हो जाते हैं, दोबारा दबाने पर वे वापस खुल जाते हैं। नेक्स्ट है, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की। फॉर्मेट पेंटर के लिए Ctrl+Shift+C। फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल फिर उसके बाद शिफ्ट फिर सी दबाएंगे। Ctrl+Shift कॉपी करता है, लेकिन Ctrl+Shift+C टेक्स्ट को स्टाइल रंग कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट Ctrl+Shift में लगा सकते हैं। ब्राउज़र में बंद हो चुके टैब को फिर से खोलने के लिए Ctrl+Shift+T दबाते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में वर्तमान डेट के लिए कंट्रोल प्लस और सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस करंट डेट के लिए कंट्रोल प्लस और फिर सेमीकोलन लेते हैं, डेट के लिए सेमीकोलन। सेल में आज की तारीख तुरंत लिखने के लिए इसका उपयोग होता है वर्तमान समय टाइम। चाहे तो चाहिए तो सिर्फ कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे और सेमीकोलन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में लॉक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? विंडोज की प्लस एल। तुरंत लॉक के लिए विंडो की प्लस एल। एल का अर्थ होता है लॉक। जब आप अपनी सीट उठकर कहीं जा रहे हो, सुरक्षा के लिए विंडोज प्लस एल दबाएंगे, स्क्रीन लॉक कर सकते हो। विंडो एम एस विंडो MS वर्ड में, मतलब हाँ, MS वर्ड में हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K होती है। अब उस वेबसाइट पर फाइल के साथ जोड़ सकते हैं। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी फंक्शन की F2 का यूज करते हैं? F2 को का यूज करते हैं। कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। स्लाइड को शुरू करने के लिए Shift+F5 दबाते हैं। ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे दबाते ही जो है डाउनलोड खुल जाएगा ब्राउजर में। क्रोम या एज ब्राउजर में आपने फाइलों को डाउनलोड किया है, उनको देखने के लिए Ctrl+J दबाए। MS एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जो रो है, रो को सिलेक्ट करने के लिए, रो सिलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार से
पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट से रो और कंट्रोल से स्पेस बार, कॉलम सी ते कंट्रोल और कॉलम द स्पेस बार, सी कंट्रोल और सी ते कॉलम, ठीक है। परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन से शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते ही परमानेंट डिलीट हो जाता है। एमएस वर्ड में डबलिंग अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। सामान्य अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू होती है, लेकिन दोहरी लाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर माई कंप्यूटर खोलने का क्या शॉर्टकट है, विंडोज की प्लस ई। ई का मतलब होता है एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है ब्राउजर में प्राइवेट ब्राउजिंग और इनकॉग्निटो मोड खोलने के शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन क्रोम में। इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री से नहीं होती और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। नेक्स्ट मोजिला में होता है पी। नेक्स्ट एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर दबाता ही पेज, मतलब वहां से कर्सर कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो पेज कट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ब्रेक, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस्केप कुंजिया का उपयोग किस लिए होता है, स्टार्ट मेन्यू बार खोलने के लिए। कीबोर्ड पर विंडो की दबाने पर समान कार्य करता है, लेकिन इसे स्टार्ट पर मेन्यू दबाने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप दबाते हैं। ऑल्ट प्लस टैब का क्या है, खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करना। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट मैजिक कीज कहा जाता है कंप्यूटर हैंग होने की स्थिति में सुरक्षा विकल्प में टास्क मैनेजर खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल एल्ट प्लस एफ में क्या अंतर है, कंट्रोल प्लस एफ और केवल वर्तमान फाइल टैब बंद करता है, जबकि ऑल्ट जो है वो पूरे प्रोग्राम को बंद कर देता है। किसी फाइल में प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो फाइल का साइज में कि कब बनी थी, कब फॉर्मेट हुआ था, ये सब कुछ मिल सकता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग करेंगे। लगभग हर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस पी का क्या क्या होता है, प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस होम दबाकर कर्सर में कहाँ पहुंच जाता है, टॉप पे। कंट्रोल प्लस एंड दबाने से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एंड में। कंट्रोल प्लस होम दबाने से होम में पहुंच जाते हैं। इसका उपयोग फोल्डर में सभी फाइलों को, पेज को एक दूसरे में साथ सेलेक्ट करने में किया जाता है। एमएस वर्ड F7 की क्या महत्व है, वर्तनी और व्याकरण। F7 से हम वर्तनी और ग्रामर चेक कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किसके लिए, कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन स्वाभाविक यूनिवर्सल का उपयोग किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट विंडो खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ का क्या है, ओपन के लिए। ऑल्ट प्लस F4 क्या है, ये होती है शट डाउन के लिए। ऑल्ट प्लस F4 शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का क्या अर्थ है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक पॉइंट बनाना। कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किस लिए होता है, ये होता है हम टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। एक्सेल में एक वेबसाइट नेक्स्ट को वर्क, एक्सेल में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे कैसे जाते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। F12 एमएस वर्ड में सेव एज का काम करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और प्लस F4 ये फाइल दोनों को प्रोग्राम को बंद करने का काम होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और टैब। कंट्रोल प्लस आर रीलोड करने के लिए। विंडो की प्लस आई विंडो सेटिंग के लिए। टास्क मैनेजर खोने तीन कुंजियां सम होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। एल प्लस स्पेस बार दबाने से क्या होता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर क्लोज कर सकते हैं। विंडो टैब शॉर्टकट क्या है, टास्क व्यू खोलना। एक्सेल में कंट्रोल प्लस एक क्या है, फॉर्मेट सेल विंडो खोलने के लिए। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस के लिए होती है। कंट्रोल प्लस एंटर www.com जोड़ता है। रैम सीपीयू के लिए क्या होती है, विंडोज पॉज ब्रेक। सिस्टम आउट पेज खोलता है। नेक्स्ट बैक स्पेस में क्या होता है, मतलब कि बैक कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को खाली बैक से साधारण बैक से एक साधा अक्षर मिटाता है, कंट्रोल बैक से पूरी रो को मिटा देता है। कंट्रोल प्लस राइट लेफ्ट एरो, तो ये क्या होती है, ये होती है इसे टैक्स के बीच में नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। ब्राउजर में यूआरएल का ले जाने की शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस डी कंट्रोल प्लस एल। विंडो में 10 11 विंडोज प्लस बी क्या है, क्लिपबोर्ड में हिस्ट्री, क्लिपबोर्ड भी आखिरी कॉपी होती है तो मिले। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। नेक्स्ट है, ईमेल का आविष्कार किसने किया, ईमेल का आविष्कार किया था रेम टॉम लिसन ने। 1971 में टॉम लिसन ने पहला नेटवर्क ईमेल भेजा था। उन्हें यूजर नेम और डोमेन नाम अलग करने के लिए @ का उपयोग किया था। ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं, यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है। एग्जाम्पल @gmail.com, इसे हम जीमेल नेम बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। सीसी का कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी में सीसी का मुख्य अंतर क्या होता है, बीसीसी प्राप्तकर्ता को पहचान गुप्त रखती है। बैंक कार्बन ये 10 लोगों को बीसीसी को रखकर मेल भेजते हैं। नेक्स्ट
ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं? POP3 और IMAP। POP3 रिसीव करने के लिए ईमेल, और IMAP भी सर्वर पर मतलब कि रिवर्स करने के लिए। स्पैम और जंक मेल का किसे कहते हैं? ये विज्ञापन फर्जी बल्क मेलों को कहते हैं। ईमेल मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? बाद में सारी फाइलों को जोड़ना। ड्राफ्ट का फॉर्मूला होता है अधूरे बिना किए गए ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए। फेसिंग जो है धोखाधड़ी के लिए होता है। फिशिंग। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव का क्या नियम है? ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नियम नहीं होते। ट्रैश या बीन फोल्डर का क्या अर्थ है? डिलीट किए गए ईमेल अस्थायी रूप से स्टोर करना। 30 दिनों तक स्टोर रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट होता है। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का क्या मतलब है? या ईमेल की विषय वस्तु से संबंधित विवरण करता है। आउटबॉक्स और सेंड फोल्डर में क्या है? आउटबॉक्स में ईमेल है जो अभी भी भेजे जा रहे हैं, जबकि सेंड में सफलतापूर्वक भेज चुके हैं। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? ईमेल के अंत में अपने जुड़ने वाला नाम या संपर्क जानकारी। ईमेल बाउंस, इनका क्या कारण है? ये गलत ईमेल एड्रेस या प्राप्त इनबॉक्स भरना। एक ही ईमेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए किसका फॉरवर्ड का उपयोग करेंगे? आर्कीव का कार्य क्या है? इनबॉक्स में मेल को हटाकर सुरक्षित स्टोर करना। ईमेल में एसएमआई और एसएमआई सुनिश्चित करता है, इसमें सुरक्षा डिजिटल सिग्नेचर होता है। ऑटो रिस्पॉन्डर का उपयोग कब किया जाता है? जब आप छुट्टी पर हो या मेल तुरंत जवाब न दे सके। कंप्यूटर की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का मुख्य लाभ जो कंप्यूटर डाटा से भी इंटरनेट के जरिए एक्सेस करता हो। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकर्थी को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, एक्स लोगों को एक्स अब लोगों को पहले क्या था? एक नीला पक्षी था। ट्विटर की शुरुआत उसके लोगों ने नीली चिड़िया की थी, जब अब बदलकर एक्स कर दिया। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जहां डेटा को सुरक्षित रखने बॉक्स को रखा जाता है, जिसमें बदलने हैक करना लगभग असंभव है। कंप्यूटर में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं बायो में सबसे पहला पोस्ट प्रक्रिया आती है। OTP का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड। भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? परम 8000। PDF फाइल को देखने के लिए किस प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? एडोब एक्रोबैट रीडर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस डार्क मोड मुख्य उद्देश्य क्या है? आंखों पे तनाव और ऑयल को स्क्रीन में बैटरी बचाना। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कैप्टोलॉजी का किसका अध्ययन है? कंप्यूटर के लोगों को व्यवहार बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाना अध्ययन। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर किस अन्य नाम से जाना जाता है? इंसर्शन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वाईफाई और लाईफाई का अंतर क्या है? वाईफाई रेडियो तरंगों से, जबकि लाईफाई जो है प्रकाश का काम करती है। कैप्चा का अधिकार आविष्कार किसने किया? लुइस और जॉन ने वॉन आयन ने। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? अकोदरा, गुजरात में। बग को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। कीबोर्ड की कुल कितनी फंक्शन की होती है? तो ये होती है F11 से F12 तक। F5 रिफ्रेश करने के लिए होती है। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। विश्व का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? एडा लवलेस को माना जाता है। साइबर मंडे का शब्द किसे? ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स सेल से। वे अमेरिका के थैंक्स गिविंग के आने वाला सोमवार, जिस दिन भरी ऑनलाइन डिस्काउंट मिलते हैं। एथरनेट केबल का उपयोग कहाँ होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। मालवेयर का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा होता है? पैसे मांगता है। रैनसोमवेयर। पिक्सल क्या होती है? स्क्रीन काइलाइजेशन पिक्सल कहलाती है। ग्लोब गूगल क्रोम पर आधारित है। क्रोम। सिम कार्ड में सिम का फुल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। किसी चिप को यूजर बनाने सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉलिक्यूल। JPG का PNG का फॉर्म क्या है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है JPEG। और लोगों को PNG बेहतर लगता है। कंप्यूटर नेटवर्क में पिंग का क्या अर्थ है? कनेक्शन में गति स्थिरता मापने का तरीका। डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है? वे सेटिंग जो सॉफ्टवेयर के साथ पहले से ही तैयार होकर आती है। कंप्यूटर सक्सेस का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता जानना और उसे दैनिक जीवन में उपयोग करना, ये कहलाता है। ये थे हमारे टॉप 250 क्वेश्चन जो हमने 40 मिनट में कर दिए। मिलते हैं आपको नगली नेक्स्ट वीडियो में।